आखिर अमेरिका को भारत के सामने झुकना ही पड़ा। अमेरिका को भारत के जिद के सामने अपने कानून को कमजोर बनाना ही पड़ा। जैसा कि रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका ने भारत पर कई सारे दबाव बनाने के प्रयास किए। अमेरिका ने चाहा कि भारत किसी भी हाल में रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से दूरी बना ले, लेकिन भारत भी अमेरिका के किसी भी धमकियों के सामने झुका नहीं। यहाँ तक कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी, लेकिन फिर भी भारत ने अमेरिकी धमकियों की परवाह किए बिना रूस के साथ अपने हथियारों के व्यापार का बचाव करता रहा। रूस के हथियारों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में वाद विवाद, खींचतान और धमकी देने का एक लंबा दौर भी चला, लेकिन अब अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने भारत के लिए काटसा कानून में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन की मंजूरी दे दी। यानी कि अमेरिका ने कहीं न कहीं भारत को काटसा कानून के तहत प्रतिबंधों में छूट देने का एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने कहा कि चीन के विरुद्ध भारत को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, जिसके लिए भारत अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद चीन को रोकने के लिए अमेरिका के विरोधी रूस के हथियारों को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि यह तो पहले से ही तय था कि अमेरिका भले ही भारत को प्रतिबंधों की धमकी दे, लेकिन अमेरिका किसी भी हाल में भारत पर प्रतिबंध लगाने का जोखिम नहीं उठाएगा। ऐसे में अमेरिका ने केवल लंबे समय से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका ने भारत की क्षमताओं को आजमाना चाहा कि अगर भारत कहीं पर भी अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में रूस के हथियारों से दूरी बना लेता है, तो यह अमेरिका की न केवल कूटनीतिक जीत होती, बल्कि अमेरिका के हथियारों के व्यापार को भी बड़ा फायदा होता। लेकिन जैसा कि भारत अमेरिकी दबाव के बावजूद पीछे नहीं हटा, ऐसे में अंततः अमेरिका को भी भारत के प्रति अपने काटसा कानून में छूट देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अभी अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने काटसा कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, लेकिन इसे कानून बनने में थोड़ा समय लगेगा। किंतु अब यह तो तय है कि भारत के लिए काटसा कानून के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का डर खत्म हो चुका है।